सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल सेशन लेकर आया हूं। इसमें हम आपको अनसॉल्व पेपर जो कि प्रीवियस ईयर में पेपर आ चुके हैं 2020 में, ठीक है, तो उसमें हम आपको सातों सेट के हल बताने वाले, जिसमें से हमारे पास अभी अधिकतम 4 सेट पेपर हैं। उनको हम कराने के बाद बाकी के भी आपके पास 2-3 जो भी सेट पेपर बचे हैं वो भी हम आपको आगे करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी आपके पास 2020 में सेट पेपर है एनए, ठीक है, एनए सेट पेपर है 822 जिसका कोड था, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और ये सेशन कोशिश करेंगे हम कि कंटिन्यू हो पाए, ठीक है, ताकि आपको ये समय से हर चीज़ मिल पाए और आप भी समझ पाएँ कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है और कैसे चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको इस तरह का पेपर ये मिलेगा, ठीक है। देखिए, आपके पास समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और 70 नंबर का पूर्णांक होगा, ओके। आपको इसमें से 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। कुल 7 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए खंड पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया हुआ है, तो उसके बारे में बताया। प्रत्येक के लिए आपको कितना अंक मिलेगा वो सामने लिखा होता है। और प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और लास्ट तक करते जाइए। जो आपको नहीं है वो आप छोड़ दीजिए। रफ वगैरह का अगर कार्य है तो उसमें आप बाद में ऐसे क्रॉस कर दीजिए। आप अपनी कॉपी में जहाँ भी रफ वर्क किया ऐसे करके क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इसी में अब कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखे। मतलब प्रश्न संख्या जो फर्स्ट है वो आपकी ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि बाकी चीज़ों के लिए आप जो है अगर फिगर की ज़रूरत है तो आप फिगर बनाइए। प्रश्नों का हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। दोनों ओर का मतलब कुछ बच्चे क्या होता है कि एक एक पेज छोड़ करके करते हैं। एक एक पेज छोड़ने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का पेज छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, इस टाइप से कुछ करते हो, ठीक है। रचना के लिए अगर आपका फिगर वगैरह की आवश्यकता है तो आप उसे ज़रूर बनाएं, ठीक है। शुद्ध व ऐसा अपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए, यानी कि आप अगर अपूर्ण चित्र बनाते हैं, यानी कि जो कंप्लीट नहीं है, तो फिर वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक खंड, ठीक है, 4 प्रश्न 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। सही विकल्प छांटकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो दिया हुआ है अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ठीक है। तो आप जानते हो कि ताश की गड्डी होती है इस टाइप से, ठीक है। ताश की गड्डी में से 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते, ठीक है। अब 52 पत्ते में से आपका कह रहा है कि एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इक्का के जो पत्ते होते हैं, किसके? इक्का के, वो आपके पास होते हैं 4, ठीक है। कितने पत्ते होते हैं? 4, ठीक है। अब इक्का के अगर 4 पत्ते होते हैं और टोटल पत्ते आपके कितने होते हैं? 52, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी PE = NE नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ठीक है, कुल प्रतिदर्श। और जो आपसे घटना के बारे में, यानी कि ये जो पूछा हुआ है इक्का के बारे में, ठीक। तो इसका मतलब है NE का जो आपका मान दिया गया है वो कितना है? 4 और बट्टे 52, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/13, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? कोई थर्ड, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा देखो, ये आपका आ गया। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया। प्रोबेबिलिटी जो थी वो आपकी आ गई है 1/13, जो कि आंसर नंबर है आपका थर्ड। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम आपको इसमें प्रोबेबिलिटी का भी चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आपको इसमें फिर हम डिटेल से बताएंगे कि प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या होते हैं, यानी कि ताश की गड्डी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हमें क्वेश्चन में कैसे उसको याद करना है और किस टाइप से हमें उसे हल करना है, ठीक। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर tan A बराबर क्या दिया हुआ है? 4/5। तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 2 चीज़ें हैं करने के लिए। tan A = अगर 4/3 है तो आप जानते हो लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? लंब का मान। और ये हमारे पास है किसका? आधार का मान, ओके, जिसको हम लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हमें इसमें से निकालना है क्या? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, कर्ण स्क्वायर = होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो ये इधर क्या आ जाता है? रूट आ जाता है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर
ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 9 यानी हो जाएगा √25, जिससे आपका बाहर आ जाएगा 5। तो के की वैल्यू क्या आ गई 25। ओके, अब हमें किसका मान बताना था, कॉस का। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। और आधार का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, आधार देखिए 3 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये आधार का मान 3 और बट्टे कर्ण कितना हमने निकाला है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कह रखा है, कह रहा है पी के निर्देशांक बताइए, पी के निर्देशांक बताइए। तो आपको देखिए पी का निर्देशांक अगर बताना है तो आप देखिए एक्स अक्ष की ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और एक्स अक्ष की ये निगेटिव डायरेक्शन होती है। ये आपकी वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये इधर अगर हम आते हैं तो वाई की निगेटिव डायरेक्शन में आते हैं। इधर आप देखिए एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में, यानी 1 2 3, यानी -3 तक गया हुआ है, और वाई पे देखिए निगेटिव गया हुआ है, यानी कि 1 और 2 तक गया हुआ है, यानी इसका पॉइंट जो आएगा वो आपका आ जाएगा -3x, y हम हमेशा लिखते हैं पॉइंट में, तो आ जाएगा इसका आंसर क्या -3, -2। ठीक है, आपको ध्यान होगा ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2, अगर हम इधर गए 1 2 3 तो ये होता है -3, इधर भी आपका अगर होता है तो ये -2, इस तरह से ये यहाँ का पॉइंट क्या आ जाएगा -3, 2। तो ये देख लीजिए आप ऑप्शन कहाँ पे दिया, कोई ऑप्शन दिया आपको 3rd नंबर। ओके, अब देखिए अगला नंबर, अगला आपका क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए ज़रा। कह रहा है रेखाखंड में, आपका देखिए रेखाखंड में ए बी सी, ओके, ए बी सी, ए बी और सी, इसमें एक समांतर ये लाइन दे रखी है पी और क्यू। अगर ये समांतर है तो हम जानते हैं दो रेखाएं अगर समांतर होती है तो उसका ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ए पी क्यू और ए बी सी ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि समरूप होंगे। कैसे होंगे, ये दोनों समरूप होंगे। अगर ये दोनों ही समरूप होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू सिमिलर होगा, समरूप होगा ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर ये पी क्यू का मान 1 है तो कह रहा है इसका मान 3 है, अगर ये 1 है ये 3 है तो हमसे कह रहा है ए पी अपॉन पी बी का मान बताइए, पी बी का मान बताइए। ठीक, और वास्तव में हमारा जो है एक मान हमें दे रखा है कि पी क्यू अपॉन बी सी का मान हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, अब आप देखिए हमारी बात को ध्यान से, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी। ठीक है, अब आप देखिए पी क्यू अपॉन बी सी का मान क्या है 1/3, और इधर हो गया ए पी अपॉन ए बी। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए अगर इसका ये 1 है और ये टोटल आपका क्या हो गया 3। ठीक है, थोड़ा इधर से ये हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये मान 1 है और ये टोटल आपका 3 है तो ये पी बी का मान कितना बचेगा 2, यानी ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आपका आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, देखिए ए पी रेशियो अनुपात पी बी इक्वल टू आ जाएगा 1:2। ये 1 होगा तो ये 2 होगा, यानी कौन से ऑप्शन में है 3rd नंबर, यही इसका आंसर सही है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, कह रहा है किसी बहुपद में y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन अक्सर परेशान भी करता है, तो आप देख लीजिए जब एफ एक्स बोला है, एक्स बोला है ना, एक्स एक्सिस पे बोला है, यानी एक्स अक्ष पे बोला है, तो ये एक्स पे देखिए ये लाइन क्या एक्स पे कई बार कट कर रही, नहीं एक ही बार यहाँ कट किया है बस, उसके बाद एक्स अक्ष को इसने टच नहीं किया है, यहाँ आ गई और यहाँ आ गई, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, एक्स अक्ष पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 1। ठीक, आंसर कौन सा है, पहला। अगर पूछता है यहाँ पे एफ वाई पे बताइए शून्यकों की संख्या, तो देखिए वाई पे एक बार यहाँ कट किया हुआ है इस जगह पे और एक बार इस जगह, 2 बार कट किया है, तब फिर हम आंसर लिखते 2। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट आपको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से सारे सेट पेपर आपके हो जाएंगे कंप्लीट। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में भी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।